अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। उसके साथ साथ हम यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 यानी कि सेट्स का चैप्टर करेंगे। सेट्स का चैप्टर हम इससे पहले भी इस पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अब अगेन वीडियो अपलोड हो रही है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम सेट्स का तमाम कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेट क्या होता है? तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। बहुत सारी चीजें हैं, उनके कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, नाम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने सेट थ्योरी रिप्रेजेंट की थी 1874 से लेकर 1897 तक। तो इन सालों के दरमियान, इन तमाम ईयर्स के दरमियान इन्होंने सेट थ्योरी जो थी वो इस्टेब्लिश की थी। एक सेट में बहुत सारी आइटम्स होती हैं, चीजें होती हैं, जिन्हें हम सेट के एलिमेंट्स या सेट के मेंबर्स कहते हैं। अब एक सेट की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन डिस्कस करें तो यह है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यहां पर दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि उस वर्ड में कोई एम्बिग्युइटी ना हो, वो वर्ड बिल्कुल क्लियर और वाजे हो। जिस तरह मैं कहता हूं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, अब ये बात क्लियर है, ये सब लोगों के लिए इसका आंसर सेम होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं लिस्ट ऑफ टेस्टी फूड्स इन पेशावर, अब कुछ लोगों के लिए एक फूड टेस्टी होगी, कुछ के लिए दूसरी, तो ये क्लियर नहीं है। तो सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स का, तमाम मेंबर्स का क्लियर वेल डिफाइंड होना जरूरी है। दूसरी बात, एक सेट के अंदर डिस्टिंक्ट होने का मतलब यह है कि कोई भी आइटम या चीज हम दो बार नहीं लिखेंगे। जिस तरह के कोई सेट है, इस तरह का नहीं हो सकता कि हम सेट लिखें 1 2 3 3, इस तरह का सेट नहीं हो सकता क्योंकि 3 दो दफा रिपीट हो गया। तो एक सेट के अंदर कोई भी चीज रिपीट नहीं होती, एक सेट के अंदर सारी की सारी चीजें क्लियर होती हैं, और एक सेट में जो भी चीजें होती हैं उन्हें हम सेट के एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ सोलर कैलेंडर, ये सब लोगों के लिए वही 12 महीने। द सेट ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स, ये एक सेट नहीं है। अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ योर टीचर्स ऑफ ग्रेड 6, अब आपके जो ग्रेड 6 के टीचर्स हैं उसके नेम्स में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, आप उसमें क्लियर है। द सेट ऑफ फनी स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6, ये सेट नहीं है क्योंकि कुछ लोग किसी स्टूडेंट को फनी मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सेट ऑफ 3 बर्ड्स। आप बर्ड्स के नाम लिख दें 3 के। तो इस तरीके से हम ये सेट्स को डिफाइन करते हैं, सेट के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट कितने होने चाहिए, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी लिमिटेड और अनलिमिटेड, यानी कि कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, गिने भी जा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि आप उन्हें ना गिन सकें। जिस तरह सेट ऑफ 3 बर्ड्स है, कंफर्म 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 3 कैपिटल लेटर्स, कंफर्म 3 है। द सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर के सेट को हम ओ से शो करते हैं, और इसमें आपने ऑड नंबर लिखना है 1 3 5। अब उन्होंने बताया नहीं कि कितने, तो आप एंड में कंटिन्यूएशन का साइन लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि ये अनलिमिटेड एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर इसकी कोई हद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमने बताना हो कि वो कोई भी चीज किसी भी सेट का एलिमेंट है या नहीं, हम एक सिंबल यूज करते हैं। हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 6 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर मैंने लिखना हो कि 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए या 6 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, तो मैं लिखूंगा 6, फिर ये साइन लगा के ऐसे काट दूंगा, 6 इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। क्या एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो तरतीब से लिखे जाने जरूरी होते हैं? तरतीब से लिखे जाने जरूरी नहीं होते, ऑर्डर मैटर नहीं करता। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसे सेट की कार्डिनैलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। अब मैं बताना चाहता हूं कि सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, तो मैं लिखूंगा कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी बता सकते हैं। जिस तरह सेट बी है 3 6 9 12, 4 एलिमेंट्स हैं, तो आपने लिखना है n ऑफ b इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हम सेट की। तो यहां तक हमने देखा कि सेट क्या होता है, सेट थ्योरी किसने दी, कब दी, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, मेंबर्स किन्हें कहते हैं, इसका साइन क्या होता है, और कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होती है।
आप कहते हैं कि यहां पर कुछ सेट्स को देखें कि इनमें से वेल डिफाइंड सेट कौन से हैं। द सेट ऑफ ग्रेड्स इन योर स्कूल्स, ये ठीक है क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्कूल में क्या ग्रेडिंग चल रही है। द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स, कुछ गेम्स किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, किसी के लिए नहीं। प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, सबको पता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये एक डिबेटेबल बात है। इजी क्वेश्चंस, डिबेटेबल बात है, ये क्लियर नहीं है। द सेट ऑफ बिग एनिमल्स, ये सब लोगों के लिए क्लियर होता है कि बड़े जानवर कौन से हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी जानवर को कुछ लोग बड़ा मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, ये बिल्कुल क्लियर है। सेट ऑफ स्मॉल बर्ड्स, ये फिर बहस वाली बात है। सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये सबको पता है, ये क्लियर है। जिसमें एलिमेंट्स लिख ही दिए गए वो बिल्कुल क्लियर है और कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा। अच्छा, यहां पे हम देख सकते हैं प्लस माइनस ये रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, ये भी सेट नहीं है, यहां पे डिस्टिंक्ट होने वाला इशू है। तो इस तरह हम एक सेट के अंदर बता सकते हैं कि कौन से सेट वेल डिफाइंड है, कौन से वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमने लिखना है कि 1 इज मेंबर ऑफ ए, 3 इज मेंबर ऑफ ए, 5 इज मेंबर ऑफ ए, 7 इज मेंबर ऑफ ए, 9 इज मेंबर ऑफ ए। ये बच्चों के लिए सॉल्व करने का क्वेश्चन है, लेकिन एमसीक्यूज का क्वेश्चन नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तब ने बताना क्या 5 इससे बिलोंग करता है, जी हाँ। क्या 10 इवन नंबर से बिलोंग करता है, जी बिल्कुल ये बिलोंग करता है। क्या यू इस सेट से बिलोंग करता है, जी हाँ ये बिलोंग करता है। जनवरी मंथ्स ऑफ ईयर से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। टाइगर सेट ऑफ बर्ड से बिलोंग करता है, नहीं, टाइगर सेट ऑफ बर्ड से बिलोंग नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट ये हमने इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि ये एलिमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ये ए सेट है, ये बी सेट है। बताना है कि क्या ये इसके मेंबर्स हैं या नहीं। क्या 3 मेंबर है ए का, बिल्कुल है। क्या 5 मेंबर नहीं है बी का, बिल्कुल ठीक बात कही है। 11 मेंबर है ए का, ठीक कहा है। 0 मेंबर नहीं है बी का, ठीक कहा है। 0 मेंबर नहीं है ए का, ठीक कहा है। 4 मेंबर नहीं है बी का, गलत कहा है क्योंकि 4 मेंबर है। तो इस तरीके से हमने चेक करना होता है। कार्डिनैलिटी बताएं, आप एलिमेंट्स गिनते जाएं हर सेट की, आपको कार्डिनैलिटी पता चल जाएगी। सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, वर्डिंग में लिखना या उसके अंदर एग्जैक्ट एलिमेंट्स लिखना। वर्डिंग में लिखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और अगर इसके अंदर आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो वो उसकी टेबुलर फॉर्म है। तो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट ऑफ 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। लेकिन ये जो तरीके का आ रहा है ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। तो इस तरीके से हम सेट्स को लिखते हैं। नेक्स्ट है सेट की टाइप्स। कुछ जर्नल सी टाइप्स इस क्लास के लेवल पे हम डिस्कस करेंगे। फिनिट सेट वो होता है जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट्स हो। इनफिनिट वो होता है जिसके अंदर अनलिमिटेड हो और आप उनको काउंट ना कर सको। इसी तरह एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इसको हम इस साइन से लिखते हैं, इसे 5 पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे सेट्स लिखने होते हैं। यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसमें अंडर कंसिडरेशन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स हो, यानी कि अब जो बात चल रही है उसके सारे नंबर्स होंगे तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। जिस तरह सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ओड नंबर्स, ये इस तरीके से आप यूनिवर्सल सेट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये होता है कि अगर आप मैथमेटिकल सेट्स को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे वेन डायग्राम कहते हैं। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए कर लेना है कि वेन डायग्राम क्या होती है। तो ये था हमारा सेट से रेलेवेंट जनरल कॉन्सेप्ट के सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की टाइप्स क्या हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। जिस तरह के हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। एम्प्टी सेट को कैसे लिखना है? अगर तो आपने ऐसे लिखा तो गिद ब्रैकेट नहीं लगानी, लेकिन अगर आपने ब्रैकेट लगानी है तो फिर अंदर कुछ नहीं लिखना। तो हम इन 2 तरीकों से शो कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला आंसर ठीक है। ये गलत है क्योंकि 5 लगाकर उसके गिद ब्रैकेट लगाई हुई है। A set that consists of a limited number of elements is called finite set. इसकी कार्डिनैलिटी बताएं, एलिमेंट्स काउंट कर लें, ये 5 एलिमेंट है। एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिनोटेड बाय द सिंबल। अगर हमने बताना हो कि एलिमेंट है तो ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा। तो यहां पे हमारा ये चैप्टर नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।